देखिए 9/11 और कोविड-19 महामारी जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाली बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने 2026 में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की भविष्यवाणी की थी। उनकी भविष्यवाणी 2026 को युद्ध और तबाही का साल बताती है। ताइवान पर चीन के कब्जे को लेकर बढ़ता दबाव, ईरान के विरोध प्रदर्शन और हाल ही में वेनेजुएला में हुआ अमेरिकी एक्शन ने जियोपॉलिटिक्स टेंशन पैदा कर दी है और ऐसे में इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लैटिन अमेरिका, ईरान और यूरोप में हाल के ही घटनाक्रम में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंकाओं को जन्म दिया। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिकी सेना ने रूसी झंडे लगाए जहाज को भी पकड़ लिया। हालांकि रूस के दबाव के बाद उसे छोड़ा गया। इससे पहले 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हमले किए। इसके बाद एक ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया, जिसको लेकर लोगों का मानना है कि ये सब तीसरे विश्व युद्ध के संकेत हैं। इसी पर आज हम अपने खास मेहमानों से बातचीत भी करने वाले। पंडित प्रकाश जोशी जी, जो बातें बाबा वेंगा की तरफ से कही गई, उसमें से कई बातें जो हैं वो सही होते हुए नजर आई। अलग अलग परसेप्शन है उसको लेकर, लेकिन जो बातें 2026 के लिए कही गई हैं, क्या लगता है कि क्या सचमुच ऐसा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि अभी 2 युद्ध तो हम देख ही रहे हैं। एक तरफ इसराइल जो है वो गाजा पर जो लड़ाई है वो चल रही है, दूसरी तरफ जो रशिया और यूक्रेन युद्ध है वो हम लगातार देख ही रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस साल में जो चल रहा है उसमें? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और पहले तो बाबा वेंगा से पहले हम अपने भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी हम्म। शास्त्र में क्या लिखा है मैं वो आपको बताऊंगा। तो शास्त्र के अनुसार जब ये साल की शुरुआत जब हुई तो ये कन्या लगन में हुई। 4 ग्रह नवम भाव में बैठे थे। तो जब भी 4 ग्रह एक साथ में वर्षेश कुंडली और जगत कुंडली निकाली जाती है उसमें होते हैं। तो लिखा है, एक राशि यदा यान्ति चत्वार पंच शेखरा माही सर्वाम रुधिर रेणा जलेनवा। यानी कि जब भी 4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं या वर्षेश कुंडली में जब भी 5 ग्रह एक साथ होते हैं तब विश्व के अंदर युद्ध की स्थितियां बनती है, युद्ध की घटनाएं होती है, जनहानि होती है, खून की तबाहियां मच जाती है, भूकंप की दिक्कत या बवंडर या अचानक मौसम परिवर्तन से बड़ा कहते हैं नुकसान उसके योग बनते हैं और कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियां बनती है। और ऐसी स्थिति 4 जनवरी से लेकर और 15 मार्च तक बन रही है। बात रही कि ये विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, तो देखिए, ये साल के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो है ज्ञान के कारक होते हैं, न्याय के कारक होते हैं। तो बृहस्पति जो इस साल के राजा होने से कहीं ना कहीं ये ज्ञात होता है कि ये जो युद्ध है, ये जो छोटी झड़प है, ये अभी और बढ़ने वाली है, मुस्लिम कंट्रियों के अंदर भी बढ़ेगी। आप इसी साल में पाकिस्तान या बांग्लादेश का पतन या तख्ता पलट भी देखेंगे, वहां से भी आपको न्यूज़ें आएंगी, ईरान से भी आपको न्यूज़ आ जाएगी। साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसी घटनाएं अभी आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। लेकिन विश्व युद्ध की जहां तक बात करें तो विश्व युद्ध होने के योग नहीं बनते, हम्म। विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन युद्ध के हालात बनते रहेंगे, यानी हर 2 महीने 3 महीने में आपको चीजें और सुनाई दे सकती है। हम्म। खासकर जनवरी से लेकर और कहीं ना कहीं आपके अप्रैल तक आपको एक तो सुनाई देगा, फिर अगस्त और नवंबर और दिसंबर में भी आपको सुनाई देगा। हम्म। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 3 महीने, जनवरी से लेकर अप्रैल के 3-4 महीने जी। और अगस्त से लेकर और नवंबर तक के महीने, हम्म। इस समय पे खराब ग्रहों की युति बन रही है। और मेदनीय ज्योतिष के अनुसार उस समय पे आपको ये सारी घटनाएं सुनने को नजर आएंगी। ठीक है। पंडित प्रकाश जोशी जी, देखिए जो जी। बात हम लगातार कर रहे हैं कि भारत के भी रिश्ते कई देशों के साथ लगातार बदले हैं। अमेरिका, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो ऐसा लगा कि शायद बहुत कुछ भारत के साथ भी, भारत के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रहा है। और जिस तरह से अमेरिका के कदम लगातार बढ़े हैं, आने वाले समय में भारत को आप किस तरीके से देखते हैं? भारत की रक्षा प्रणाली को किस तरीके से देखते हैं साल 2026 में? साल 2026 आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और वार्षिक वार्षिक कुंडली के अनुसार भारत की कुंडली में जो कुंडली बनाई जाती है उसमें छठी मुंथा आ रही है, छठा भाव शत्रुता का होता है। तो कहीं ना कहीं साल 2026, साल 2027 के अंदर आपको ये दिखेगा कि चाइना से, जो हमारे भूटान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से
हमें कहीं ना कहीं यहाँ से दिक्कत सहनी पड़ेगी, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। खासकर अगर देखा जाए तो मार्च से जब बृहस्पति का ट्रांजिट भारत की कुंडली के अनुसार थर्ड हाउस के अंदर कर्क राशि के अंदर होगा, तब से हमें, क्योंकि बृहस्पति जब तेज चलते हैं अतिचारी गति से होते हैं, और ये अतिचारी गति से ये साल 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। और जब भी शुभ ग्रह का बहुत स्पीड से चलना बहुत लाभकारी नहीं होता उस देश के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे तृतीय भाव जो होता है वो पड़ोसी देश का होता है, तो पड़ोसी देशों से मतभेद की स्थिति हमारी मार्च से लेकर और अक्टूबर के बीच में बन सकती है। उसके योग बिल्कुल नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी स्थितियां डामाडोल नजर आ रही है मार्च से लेकर और अक्टूबर के बीच में। बात करें मोदी जी की और बीजेपी की कुंडली में, तो बीजेपी की कुंडली के अंदर और मोदी जी की कुंडली के अंदर ये स्थिति ठीक हम्म। नजर आ रही है। हम्म। यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, क्योंकि मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। और जो बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा वो उनके नवम में होगा, बाद में उनके दसम भाव में होगा। इससे तो उनको फायदा ही मिलेगा, हम्म। यहाँ तो फायदा ही हम्म। नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल भारत के लिए देखा जाए तो बड़ा चैलेंजिंग समय रहेगा, हम्म। क्योंकि विश्वासघात बहुत ज्यादा होगा, वार हो सकता है। हम्म। और कहीं ना कहीं आप चाइना से हमारे मतभेद रहेंगे, पाकिस्तान हम्म। से होंगे, साथ ही साथ हमारे बांग्लादेश से, नेपाल से। स्थितियां साल 2026 में बहुत ठीक अच्छी है। नजर नहीं आ रही है। हम्म। लेकिन हमारा एक जो लीडर है, उनके कुछ ऐसे निर्णय रहेंगे जिससे कि हम इन चीजों से उभरेंगे भी, और कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ेगा, मोदी हम्म। जी का प्रभुत्व बढ़ेगा। ठीक है पंडित प्रकाश जोशी जी, जो पिछले कुछ समय में लगातार आप पूरी दुनिया में जो परिस्थितियां हैं वो देख रहे हैं, भारत को भी लगातार देख रहे हैं, भारत के बदलते रिश्ते को देख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत के लिए जो रशिया हमेशा से सबसे अच्छा दोस्त रहा है, क्या उसके साथ नजदीकियां और बढ़ सकती हैं, क्या दोस्ती और प्रगाढ़ हो सकती है? और अगर इन बिटवीन कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या रशिया जो है वो भारत का और भारत रशिया का साथ देगा? जी, मैं आपको बता दूं, मैं ट्रम्प के बारे में भी बात करूंगा और हम्म। इनके बारे में भी, रशिया के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम ट्रम्प के बारे में अगर बात करें तो इनकी जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। और आप ये जानते ही हैं कि ये साल सूर्य का है। अगर इस साल का टोटल करेंगे तो एक नंबर आता है जिसको न्यूमरोलॉजी के अनुसार वो सूर्य का साल होता है। तो ये साल ट्रम्प के अंदर ये चीजें देखने को ही मिलेगी। एक तो उनके निर्णय इस तरह के ही होंगे, हथियाना, चीजों को ऐसा करना वैसा करना, और खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो आप ज्यादा देखेंगे। अभी और भी 2-4 घटनाएं आप ऐसा देखेंगे जिससे आपको लगेगा कि अमेरिका अपनी पावर को दुनिया को दर्शाना या बताना चाहते हैं। तो ऐसा आपको नजर आएगा। और साल 2026 के अंदर तो भाई आपको नजर आएगा अमेरिका की पावर के बारे में, अमेरिका के गलत सलत निर्णयों के बारे में, काफी प्रतिबंध के बारे में, दूसरे पे हमला करने के बारे में। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ट्रम्प की कुंडली भी सिंह लगन की कुंडली है और ये साल कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित है। तो ये साल ट्रम्प का जो निर्णय रहेंगे वो वर्ल्ड के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छे नहीं है, तो ऐसा कहा जा सकता है। और बात करें कि अम, भारत का इसमें क्या भूमिका रहेगी और भारत और रूस का क्या रहेगा, तो भारत और रूस का जहां तक बात करें तो उनकी संबंध काफी अच्छे हो जाने वाले हैं। लेकिन हम मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और ट्रम्प के स्थितियां कुछ बिगड़ सकती हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो इनका सूर्य का साल है, ये कोशिश करेंगे कि रशिया से हम पेट्रोल ना खरीदें, और मोदी जी मानेंगे नहीं क्योंकि बृहस्पति इनके नवम भाव में जाएंगे। तो कुल मिला के छोटे मोटे प्रतिबंध भारत पे भी ये लगा सकते हैं और छोटी मोटी दिक्कतें दे सकते हैं। बाकी हमारा रशिया से बढ़िया चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्योंकि बृहस्पति अध्यात्म के कारक होते हैं, भारत अध्यात्म विश्व गुरु रह चुका है। और बृहस्पति अ, गुरु के कारक भी होते हैं, संन्यास के कारक भी होते हैं। मोदी जी की कुंडली में तो राजयोग बना रहे हैं। तो भले ही सबसे जीत जाएंगे ट्रंप जी, लेकिन भारत से तो उनको मात खानी ही पड़ेगी, चाहे वो कितने ही बैन लगा दे। मतभेद जरूर होगा, कोशिश पूरी रहेगी ट्रम्प की जबरदस्ती करने की, जबरदस्ती बात मनवाने की। हमारी कंट्री ही नहीं, बहुत सी कंट्रियों में ये जो साल 2026 में आप जबरदस्ती देखेंगे। खुद ट्रम्प की खुद की नीतियों के कारण H1 वीजा में भारतीयों को दिक्कत आएगी। ट्रम्प की खुद की नीतियों के कारण कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए
तो रंग भेद की, नस्ल जातिवाद की स्थितियां बढ़ेगी। अब अमेरिका के अंदर भी विद्रोह आपको देखने को नजर आएगा, महंगाई बढ़ेगी। यूरोप के अंदर ट्रम्प की खुद की नीतियों के कारण यूरोप के अंदर महामंदी आएगी और बहुत लोग 2026 में बेरोजगार होने वाले हैं। ये लिख के ले लीजिए आप। तो ये सब होगा ट्रम्प की गलत नीतियों के कारण, जी। जबरदस्ती करके कारण। हम्म।